अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो फाइनली द डे हैज़ कम जब मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करने वाली हूँ कि मैं बेबी शॉपिंग जो मैंने की है उसमें मैंने क्या क्या लिया है। ऑल दिस स्टफ जो भी मैंने लिया है वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। किस किस तरह के कपड़े जो हैं वो इनिशियली जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनके लिए यूज़ किए जाते हैं, और कौन से कपड़े मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करे वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जो है, जब हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं तब मैं छोटी छोटी क्लिप्स बना लेती थी, और ये तब के क्लिप्स हैं। और सीरियसली ना, जब भी हम किसी भी मॉल या किसी भी शॉप पर जाते थे, हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ चलता था कि जो किड्स सेक्शन है या जो न्यू बॉर्न सेक्शन है वहाँ से हम क्या लें। तो फ़िलहाल तो जब हम लोग का ये वाला पीरियड चल रहा था कि जब हम लोग को बहुत ज़्यादा वी स्ट्रगल फॉर द डे जो आज हमारी लाइफ में आया दैट वी कैन बाय, तो उस वक्त तक हम बस देखते थे और बस देख करके हट जाते थे कि अरे इतने अच्छे अच्छे इतने क्यूट क्यूट कपड़े मिलते हैं। हम उस वक्त ये भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि बस जल्दी से ये दिन हमारी लाइफ में आए दैट वी कैन बाय सच थिंग। एंड अल्हम्दुलिल्लाह द डे हैज़ कम, द टाइम जब आई कैन बाय दिस स्टफ फॉर माई ओन बेबी। लाइक आई डोंट नीड टू, एक्चुअली मैंने अपनी एक फ्रेंड के साथ ये चीज़ डिस्कस की थी जब हम लोग एक साथ कहीं किसी मॉल में गए थे। तो हमने ये डिस्कस किया था कि देखो, हम लोग कितने सारे कपड़े देखते हैं ना बच्चों के, लेकिन कब वो दिन आएगा जब हम अपने बेबीज़ के लिए कपड़े खरीदेंगे। तो शी वाज़ लाइक कि मे बी इसी साल आ सकता है, तो तुम ज़्यादा सोचो मत। और हम लोगों ने बस ये सोचा था। एंड देन ये जहाँ हम कपड़े खरीद रहे हैं, हम लोगों ने एक्चुअली चीज़ें ली हैं छोटी छोटी बेबी के लिए, तब भी वो मेरे साथ थी। एंड वी डिस्कस दिस थिंग एंड शी वाज़ लाइक कि देखो, मैंने तुमसे कहा था ना। सो ये वाली चीज़ें थोड़ी सी जो होती है ना, आपका जो एक बिलीव होता है वो होना चाहिए, फिर जो आप सोचते हैं वो सब कुछ होता जाता है। और मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपके साथ ये पहला आउटफिट जो मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। मैंने बस देखते ही इसको ले लिया था, मुझे कि बहुत क्यूट लगा था। ये सेट है पूरा, जो कि है विद अ रोम्पर, फुल बेबी रोम्पर है, और उसके साथ एक स्वेडल है और कैप है। और फिर उसके बाद फर्स्ट डे पर ही हमने ये शूज़ खरीदे थे, तो फर्स्ट बाय हमारा बेबी के लिए यही था। उसके बाद नेक्स्ट अगेन आई एम शेयरिंग दिस अनदर पीस ऑफ द सेम थिंग, जो इसमें सेम पैटर्न है। एक बेबी स्वेडल है, एक रॉम्पर है, और एक इस तरह का ये बेबी बिब है, जो कि जो है इस तरह के पूरे पूरे सेट्स मिलते हैं। ये सेट्स में खरीदने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आपको स्वेडल्स जो है वो अलग से लेने नहीं पड़ते। अगर आपको और कोई बड़ा स्वेडल चाहिए तो आप बाय कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना लास्ट आपके साथ एक शीन हॉल शेयर किया था, उसमें मैंने एक काफ़ी थिक स्वेडल जो है वो ख़रीदा है। वो भी मैंने अलग से इसलिए लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा बड़ा भी चाहिए था। तो ये साथ के हैं, ये जस्ट इनिशियली जो स्टार्टिंग के मंथ्स होते हैं ना उसमें काम आता है, जस्ट 1 मंथ तक ये काम आते हैं। और ये सेट मुझे बहुत अच्छे लगे थे इस तरीके के मुझे, और बहुत ही न्यूड और बहुत ही लाइट शेड्स मैंने पसंद किए थे इन दोनों ही सेट्स में। एक ये लिया था, और एक जो आपने पहले देखा, नेक्स्ट जो वाला जो सेट मैं दिखाने वाली हूँ उसका कलर भी बहुत प्यारा है। ये देखिए, मेरे मुझे बहुत पसंद आया ये कलर। दिस इज़ ऑल्सो बहुत ही लाइट और सॉफ्ट कॉटन मटेरियल है ये, जो कि समर्स के लिए भी अच्छा है। और न्यूबॉर्न्स को ना कैप लगाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने कैप वाले सेट लिए, अलग से कैप नहीं खरीदी, क्योंकि जो अलग से कैप मैं ले रही थी ना उसमें मुझे साइज़ नहीं मिल रहे थे, साइज़ बहुत बड़े थे। इसलिए जो सेट्स थे उनके साथ के जो कैप थे वो काफ़ी छोटे थे। एंड दिस इज़ द डायनासोर काइंड ऑफ थिंग, ये लिटिल डाइनो इस पे बना था। ये मुझे बहुत क्यूट लगा, जबकि मुझे ये पता था कि ये शायद मैं यूज़ ना कर पाऊँ, पर मुझे ये था कि समर का टाइम होगा तो मे बी आई कैन यूज़ इट। एंड देन मेरे पास ये कुछ इनर्स के जो आपकी वंजीज़ होती है ना, इनर आप पहना सकते हो अंदर ये वंजी यूज़ करना होती है, और ये बहुत काम आई मेरे, बिलीव मी। ये इतनी काम आती है ना आपको, आप अंदर बच्चों को ये आराम से पहना सकते हैं। तो you already know that I have given birth, and it's almost like a half year, 6 month has been completed, and I'm sharing this stuff right now because I'm late, but I wanted to share it this time, क्योंकि मुझे उस टाइम पर उतना इतना ज़्यादा मैं फ्री नहीं थी चीज़ें शेयर करने में। ये अगेन एक रोम्पर मैंने लिया है, ये भी मुझे बहुत क्यूट लगा। इसके ऊपर जो ये फ्रॉगी फ्रॉगी बने हैं छोटे छोटे, ये बहुत क्यूट थे। इस तरीके के जो कपड़े होते हैं ना, ये न्यूबॉर्न्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि यू हैव टू मेक देम वेयर लाइक दिन में 3 आउटफिट तो चेंज करना ही करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिल्क स्प्लिट करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये एक पजामा सूट सेट था। जिन लोगों को रोम्पर्स नहीं पसंद आते हैं वो इस तरीके के पजामा सूट ले सकते हैं, बट रोम्पर्स आर लाइक के उनको आप बेबी जो बेबी फुल बॉडी सूट्स होते हैं, बॉडी सूट्स भी बोल सकते हैं इनको। ये जो सूट्स होते हैं ये आपको रात में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं बच्चों को। आप कभी बच्चा खुल नहीं जाए, आप उसको, जो छोटे छोटे बेबीज़ को गोद में लेते हैं, कई बार उनकी टी शर्ट्स ऊपर हो जाती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आपको इस तरह का ये
बिब और मिटन्स का सेट भी ले लेना चाहिए। ये मुझे सॉक्स, मिटन एंड बिब का एक पूरा सेट मिला था, ये मैंने ले लिया था। देन यहाँ पर एक अगेन वंसी सेट है जिसमें 2 सेट ऑफ वंसी है। ये हाफ स्लीव्स की हैं। अगर समर्स हैं तो आप हाफ स्लीव्स की वंसीज़ ले सकते हैं फॉर अबाउट 3 मंथ्स ऑफ बेबीज़, क्योंकि 3 मंथ्स के बेबी को आपको ज़रूरी नहीं कि फुल स्लीव ही पहनाना है। तो यहाँ पर जो है 3 मंथ्स के बाद थोड़ी-सी मुझे पता था कि विंटर्स या थोड़ा-सा ऐसा मौसम आने वाला है जब मैं उसको फुल स्लीव का पहनाऊँगी कुछ, और वैसे भी एसी के में तो आपको आपको फुल स्लीव ही पहनाना चाहिए। तो मैंने इस तरीके से मैक्सिमम जितने भी सेट्स मैंने लिए हैं वो सारे फुल स्लीव विद पजामी या विद बॉडी सूट या रोम्पर्स लिए हैं। कोई भी मैंने ऐसा सेट नहीं लिया है जिसमें जो है हाफ स्लीव हो या कट स्लीव हो। ऑल्दो समर्स थे फिर भी मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा बिकॉज़ बेबी एसी में बहुत ज़्यादा रहने वाला था। ओके, नेक्स्ट जो है ये कुछ इनर्स हैं अंदर पहनाने के लिए जिनको हम लोग जनरली बनियाने बोलते हैं। ये इस तरीके के इनर थे। देन ये कुछ नेकर से सूट थे विच गिफ्टेड बाय हर फुप्पोज एंड एवरीबडी। जो जब इंडिया से मेरी बहन आई थी उसके साथ सारे लोगों ने, मतलब मेरी सिस्टर ने भी, जो आपने पीछे 2 सेट्स देखे उन्होंने भेजे थे। इस तरीके के काफ़ी सारी चीज़ें जो गिफ्ट्स हैं वो भी उनके लिए आए और बहुत कुछ हम लोगों ने प्रिपरेशन पहले से कर ली थी। आई वाज़ लाइक कि इतना सब कुछ हमने पहले ही खरीद लिया है, शायद हमें खरीदने की ज़रूरत ही ना पड़े। इतने कपड़े, इतना स्टफ़, और बिलीव मी अभी भी बस धीरे-धीरे सारी चीज़ें खरीदी जाती हैं, इतना सब कुछ आ रहा है। समझ नहीं आ रहा मैं कैसे अरेंज करूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने चीज़ें कैसे अरेंज करी थी उस वक़्त, क्योंकि इतना सब कुछ था और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फर्स्ट बेबी की एक्साइटमेंट ही और होती है। अच्छा, जो कुछ भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये बाद में ये सारी चीज़ें जो हैं ये गिफ्टेड हैं। और ये कुछ मिटन्स के सेट थे जो कि मेरे बिल्कुल काम नहीं आया। बेबी को मैंने मिटन्स नहीं बनाए थे क्योंकि वो पहन ही नहीं रहा था, बहुत बड़े थे, वो निकाल देता था। तो आप लोगों को अगर, क्योंकि ये एक सेफ्टी पर्पस होता है कि बच्चे अपने फेस पर नेल्स ना मार लें, स्क्रैच ना कर लें, इसलिए ये क्यूट क्यूट से सॉक्स हैं जो मैंने लिए हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं आपको इस वीडियो में भी दिखा नहीं पाई हूँ क्योंकि मैंने इतनी शॉपिंग की थी ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि ये लाइक हैविंग अ फर्स्ट चाइल्ड इन योर लाइफ आफ्टर सो मेनी ईयर्स, लाइक आफ्टर 7 ईयर्स एंड विद अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड एवरीथिंग, इट इज़ लाइक इमेंस फीलिंग ही अलग थी। एंड आई वाज लाइक कि बस अब खरीद लो, जो भी मिल रहा है बस लेना है लेना। जहाँ पे भी जाते थे हमें सिर्फ बेबी स्टफ ही दिखता था। मैंने कुछ विंटर्स का भी ले लिया था जबकि विंटर्स अभी बहुत दूर थे, पर मुझे ये था कि चलो मिल रहा है तो लेट्स हैव इट, अच्छा मिल रहा है तो कोई क्यों ना लेना, आगे इंशाल्लाह विंटर्स भी आनी है, तो मैंने ये सब लिया था। और ये सब चीज़ें लेने से बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है। अगर आप पहले से बेबी के लिए कुछ भी बाय करते हो आपको बहुत अच्छा लगता है। यू बिकॉज आई एम शेयरिंग दीज ऑल डिटेल्स वेरी लेट, सो दैट्स आई एम वेरी फ्री टू शेयर एवरीथिंग। एंड इफ you have any question and queries about this stuff and everything what I need to buy for the baby, you can comment down below in the comment section, and do not forget to like, share and subscribe to my channel. I will meet you guys soon in my next one. Till then, Allah Hafiz, bye.